गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हैं इंग्लिश रीडर का पार्ट नंबर 2 चैप्टर 2। हम आज इंग्लिश रीडर को कवर कर रहे हैं। तो ये जो है एनसीईआरटी की कहानी सकल बुक्स में से है ये, और इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जो कि हम आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आप देखते हैं हमें इस चैप्टर में हुआ क्या है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू। मतलब जो डॉग थे वो एक बार खुद के मास्टर्स थे, मतलब उनका कोई मास्टर नहीं था, जैसे कि अभी वुल्फ है। इन द फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न, तब तक थे जब तक एक डॉग नहीं आया जो कि आलसी था, और वो क्या बोल रहा था कि ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो खुद के लिए टेंशन में था कि मेरे लिए खाना वगैरह कहाँ से आएगा, और जो मेरे से जो वैसे लोग होंगे, जो मेरे से जो टाइगर वगैरह होगा वो तो मेरे को खा जाएंगे। तो वो इसी चिंता में था, और उसने सोचा कि he thought it over and decided that the best thing for himself to do was to become a servant of one who was stronger and anyone of the earth। तो उसने सोचा कि अब वो एक सर्वेंट बन जाएगा। किसका सर्वेंट बन जाएगा? इसका, जो कि पूरी अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, और उसका सर्वेंट बन जाएगा, और वो उसको खाना भी दे करेगा, और जो है वो उसके लिए काम करेगा। ठीक है। एंड ही सेट आउट ऑफ फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल पड़ा एक ऐसे मास्टर को ढूंढने के लिए। ही वॉकड एंड वॉकड, ही मीट अ किन्समैन। मीनिंग ऑफ किन्समैन, किन्समैन का मतलब होता है ओल्ड फैशन वर्ड फॉर, मतलब ये किन्समैन जो है ओल्ड वर्ड है, एक फैशन वर्ड है। आ रिलेटिव फियर्स, ठीक है, ऑफ अ ऑफिस, मतलब किन्समैन ऐसा इंसान जो कि उसको लग रहा था कि मेरे से स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा। अ बिग वोल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्गर एज वॉज फ्रिंस, ठीक है, एक ऐसा वोल्फ जो कि फ्रिंस की तरह स्ट्रॉन्गर था। वेयर आर यू गोइंग, डॉग ने बोला, वेयर आर यू गोइंग? द वोल्फ आस्क्ड, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वोल्फ आस्क्ड, वोल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है। अब वो जो डॉग है वो क्या बोलता है? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। वोल्फ यू लाइक टू बी माई मास्टर? अब जो है डॉग ने क्या बोला कि मैं ऐसे एक मास्टर की खोज में निकला हुआ हूँ कि मैं उसका सर्वेंट बन सकूँ। क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? वोल्फ, आई डोंट टू सी यू, वाई नॉट? अब वो उसने बोला कि वोल्फ बोलता है क्यों नहीं, मैं जरूर बनूंगा। द वोल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टूगेदर। उसके बाद से वो दोनों हमेशा साथ चलने लगे, ठीक है, और वो उसका सर्वेंट और वो उसका मास्टर। They walked and they walked and all of sudden wolf lifted his nose। मतलब वो चलते गया चलते गया चलते गया, एकदम से जो वोल्फ है उसने अपनी नोज लिफ्टेड, मतलब उसने सूंघा कुछ, और स्निफ्ड, एकदम स्निफ्ड हुआ, और डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द ब्रशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। क्या हुआ यहाँ पे समझे आप? मतलब जो है वोल्फ, उसने सूंघा कुछ, और वो एकदम से टर्न हुआ अपने पाथ से, और जल्दी से जाके जो बुशेस, जो सूखी झाड़ियाँ थी, उनमें जाकर छिप गया। क्यों किया उसने ऐसा? देखते हैं। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, वॉट कम ओवर यू मास्टर? अब डॉग बोलता है ऐसा कौन आ गया कि ये जो मेरा मास्टर था वो छिप गया जाके। ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा यही बात, वॉट वॉज फ्राइटेंड यू, मतलब क्या चीज़ ने तुम्हें डरा दिया इतना? कांट यू सी देयर आर बियर आउट देयर? अब उसने बोला तुम देख नहीं पा रहे हो कि बियर आ रहा है सामने से एक? एंड ही माइट ईटन अप बाय बोथ अस एंड यू। अब वो बोलता है कि जो बियर है वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मुझे। फिर वो क्या बोलता है? सीइंग द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ। अब जब डॉग था, डॉग ने वुल्फ से स्ट्रॉन्गर किसको देख लिया? बियर को। अब उसको क्या लगने लगा कि डॉग जो वुल्फ से स्ट्रॉन्गर बियर है, तो पूरी अर्थ में जो बियर सबसे स्ट्रॉन्गर है। अब ठीक है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक सर्विस ऑफ विथ हिम। अब डॉग ने क्या सोचा? डॉग ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गर होगा मैं उसके साथ सर्विस लूँगा, और यहाँ पे उसने देखा कि बोल से स्ट्रॉन्गर तो बियर है, इसलिए बोल भाग रहा है। तो उसने क्या किया, जो डॉग था वो वोल्फ के साथ रहने लगा। अब क्या जाता है, एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, उसने वोल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, फिर उसने बियर से पूछा कि तुम मेरे मास्टर बनोगे? द बियर एग्रीड हिज रेडिली, उसने बियर ने बहुत जल्दी आसानी से हाँ कर दी। लेट अस गो फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। अब वो क्या बोलता है? बियर, चलो चलते हैं और एक गाय को झुंड को, हर्ड मतलब झुंड, गाय को झुंड को ढूंढेंगे और उनको खा जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारा पेट भर जाएगा, ठीक है। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस। वो जल्दी से दौड़े, या फिर बोलो जल्दी जल्दी चले, और उनको एक हर्ड ऑफ काउस, जो है काउस का ग्रुप या फिर काउस का समूह मिल गया। बट जस्ट एज दे वर
about to come up to it was stopped by a triple nose. वो जा ही रहे थे और जो वोल्फ, वो क्या कहते हैं, बियर था, वो एकदम से रुक गया। उसने अपनी नोज सूंघी। द काउस वर मूविंग राउडली एंड रनिंग इन द पैनिक इन द ऑल डायरेक्शन। और जो काउस थी वो भी पैनिक हो गई और सारे डायरेक्शन में भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट बिहाइंड अ ट्रीज। द जो बियर था वो ट्री के पीछे छुप गया और देखने लगा वहाँ से। एट देन टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू फॉरेस्ट। वहाँ से बहुत तेजी से भाग गया और भाग के भागते बहुत दूर आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग। इट इज़ अ लायन। अब डॉग ने पूछा कि तुम इतनी जल्दी यहाँ भाग के क्यों आए। अब लायन क्या बोलता है, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब जो वो है बियर, वो बोलता है यहाँ पे लायन है जो कि इस फॉरेस्ट के पार्ट में राज करता है ना, रूल्स करता है। द लॉयन हु ही, लॉयन जी कौन है, ऐसा वो बोलता है। कौन बोलता है, वोल्फ। ये कौन है, डोंट यू नो। अब वो बोलता है बियर, तुम जानते नहीं हो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। अब क्या लगने लगा डॉग को कि जो क्या बोलते हैं लायन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है अर्थ पे, क्योंकि वोल्फ ने ऐसा बोला, सॉरी बियर ने ऐसा बोला है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। अब जो वो है डॉग वो बोलता है गुड बाय बियर, अब मैं जाऊंगा मास्टर किसके साथ। उसने स्टार्टिंग में भी बोला था आई वॉन्ट अ मास्टर हु स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्गर हो हमारी अर्थ पे। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। उसने लॉयन से पूछा कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। अब द लॉयन एग्रीड टू इट। लॉयन ने भी एग्री कर लिया। एंड डॉग स्टेड विद देम एंड सर्व्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। सॉरी, जो लॉयन था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और जो क्या बोलते हैं डॉग है वो उसके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहा, उसकी सर्वेंट बना रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड हैड नथिंग टू कंप्लेन। और ये जो है गुड लाइफ थी और कोई कंप्लेन नहीं बची थी जो डॉग कर सके। ठीक है, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि लायन ही सबसे स्ट्रॉन्गर था उस फॉरेस्ट में। एंड नो वन डेयर टच। यहाँ पर डेट का मतलब क्या है, टू ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। मतलब इतना ब्रेव था वो जो लॉयन था, इतना ब्रेव था कि कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता था। ठीक है, डॉग और ऑफ्टेंड हिम इन एनी वे बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पाथ। एक बार क्या हुआ, ये जो लायन था और ये डॉग था वो साइड बाई साइड जा रहे थे। ठीक है, रैन अ माइंड ब्रीफ क्लिप्स व्हेन ऑल हैव सडन द लायन स्टॉप। एकदम से लायन रुक गया। क्यों रुक गया, क्लिफ का मतलब यहाँ पे जान लेते हैं। क्लिफ का मतलब क्या है, क्लिफ का मतलब है अ स्टीप हाई रॉक ऑफ्टन एट द एज ऑफ द सी। ठीक है, एक मतलब भारी सा रॉक, पत्थर। ठीक है, जो है नदी की साइड पे। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ, मतलब जो उसके पंजे थे उससे, विथ सच फोर्स दैट अ हॉल फॉर्म्ड देयर। इतनी पावर से कि जो वहाँ पे गड्ढा हो गया। देन ही बिगेन बैक अवे वेरी क्वाइटली। वॉट इट इज मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग। अब वो क्या बोलते हैं डॉग, क्या हुआ मास्टर, ये मतलब आप इतने गुस्से में कहाँ जा रहे थे, क्या हो गया ऐसा। ठीक है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मतलब उसने क्या किया, लॉयन ने ऐसा सूंघ, बोलता है कि मैंने एक इंसान को सूंघा जो कि यहाँ पे आ रहा है। बेटर रन फॉर इट और वी विल ट्रबल। ये अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाएं और नहीं तो हम ट्रबल में फंस जाएंगे। अब क्या बोलता है डॉग, ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अब क्योंकि जो डॉग था उसको एक अच्छा मास्टर चाहिए था, सबसे बीस्ट हो, मतलब सबसे खतरनाक हो पूरी वर्ल्ड में, वो चाहिए था। तो उसने बोला गुड बाय मास्टर, अब तुम्हें स्ट्रॉन्गर मेरे को अर्थ पे कोई मिल गया है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिज फेथफुली। अब जो डॉग था वो मैन के पास गया और उसको उसके साथ रहने लगा और फेथफुली सर्व करने लगा। देन दिस हैपन लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर्स। आखिरी में क्या हुआ, जो डॉग था वो डॉग आखिरी में मैन के पास गया और मैन के साथ रहने लगा। तभी तो आज तक जो डॉग है उसने एक मास्टर फाउंड किया जो कि मैन है, और जो मैन के साथ वो रहता है इतना लॉयल है एक इंसान के साथ। बाकी किसी भी जो भी था सबसे बीस्ट जो उसको लॉयल लगा, बट लॉयल से बीस्ट भी उसको कोई मिला जो कि इंसान था, और आज तक जो डॉग्स है वो इंसान की तरह रहने लगे। तो इस पोयम के
माध्यम से हमने समझा है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए, इसके नोट्स आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स नोट्स आई विल गिव टू यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़रूर ज़रूर प्लेलिस्ट जाके देखना क्योंकि इसमें चैप्टर 1 भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।